वो क्या अभिव्यक्त करना चाह रहा है, क्या संप्रेषित करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। छोटा सा बच्चा भी अपनी बात को माँ तक पहुंचा देता है, कुछ बोलता नहीं है, बस रोता ही रहता है, अथवा शांत होकर के भी अपनी बात, जो कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा है, किसी से उसने उस कला को नहीं जाना, लेकिन अपने बात को माँ तक पहुंचाना वो जानता है। कैसे जानता है? 4 दिन का बालक भी जानता है। जानता है कि नहीं? आप बताओ हमें। नहीं जानता, बिल्कुल अपने मैसेज को कन्वे कर देता है अपने तक, आप तक। तो आपकी भी क्षमता कि आप उसके मौन को पढ़ लेते हो। बोल की काया वह अवधि से रची है ना, ढोल की माया वह परिधि से बची है ना, परंतु सुनो पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ, वह सब निधियों की निधि है बोध की जायासी, सदियों से सुची है ना, माटी की ओर मौन मुड़ता है पहले, मोम समान मौन गलता पिघलता है, और मुस्कान वाला मुख खुलता है उसका, मृदु मीठे मोदक समता में शब्द समूह निकलता है उसके मुख से। बोल की काया वह अवधि से रची है ना। बोल मतलब शब्द। शब्द का शरीर सीमित होता है, शब्द अपने आप में बहुत सीमित होता है। शब्द सब कुछ नहीं कह सकता है। ऐसा होता है कई बार हम कहना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास शब्द नहीं होते हैं दुनिया तक पहुंचाने की। आप किसी को कुछ कहना चाहते हो, आपके शब्द बहुत सीमित पड़ जाते हैं, शब्दों से ज़्यादा आपकी आंखें बहुत अच्छे से कह देती हैं। चाहे वो पिता पुत्र का संबंध हो, अथवा माँ बेटे का संबंध हो, माँ बेटी का संबंध हो, अथवा चाहे वो प्रेम का संबंध हो, तो सामने वाले की आंखें बहुत अच्छे से कह देती हैं वो क्या कहना चाह रहा है। नहीं, जो भाव हम शब्दों से नहीं कह सकते, वो भाव हम आंखों से अथवा चेहरे के एक्सप्रेशन से कह देते हैं। तो बोल की काया वह अवधि से रची है ना, यानी अवधि का मतलब एक सीमा है, लिमिटेशन है। अवधि से मतलब यहाँ पे लिमिटेशन, मर्यादा है। शब्द की एक मर्यादा है। शब्द संख्यात होते हैं, भाव अनंत होते हैं, ज्ञान अनंत होता है, और जो शब्द होते हैं अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सीमित होते हैं, मर्यादित होते हैं, उससे ज़्यादा शब्द नहीं हो सकते हैं। इस कारण कई बार एक ही शब्द के कई अर्थ आपको सुनने मिल जाते हैं। होता है कि नहीं? शब्द एक ही है, वर्णमाला के अक्षर बहुत सीमित हैं, चाहे इंग्लिश के वो 26 अक्षर हो, अथवा हिंदी के 33 व्यंजन हो, 16 स्वर हो, जितने भी हों बहुत सीमित हैं। उन सीमित अक्षर और सीमित स्वर का आलम्बन लेकर के जब हम भावों को अभिव्यक्त करना चाहें, तो भावों की संख्या कितनी होती है जानते हो? भाव कितने होते हैं? भाव अनंत हो सकते हैं। ज्ञान अनंत हो सकता है, ज्ञान का कोई छोर नहीं हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान को जब अभिव्यक्त करना हो, किसी तक पहुंचाना हो, तो शब्द बहुत सीमित होते हैं। वही बात कह रहे हैं, बोल की काया वह अवधि से रची है, यानी जो हमारे भाव हैं वो शब्दों के माध्यम से देना हो तो उसकी सीमा है, मर्यादा है, लिमिटेशन है। ढोल की माया वह परिधि से बची है ना। जो ढोल होता है वह भी एक पेरिफेरी से बंधा होता है, एक परिधि से बंधा होता है, परंतु सुनो पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ। पोल यानी खाली स्थान, स्पेस, आकाश, वो ऐसा क्षेत्र जो खाली है, रिक्त है, शून्य है। उस शून्य की कोई सीमा नहीं होती है। आकाश अनंत होता है, आकाश सीमातीत होता है, लिमिटलेस होता है। चाहे हम किसी भी दिशा में जाएं, हर दिशा में आकाश अनंतता को ही छूने वाला होता है। बाकी सब कुछ सीमातीत होते हैं, इस बारी बाकी सब कुछ सीमित होते हैं। एक आकाश ही है, पोल ही है, शून्य ही है, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई मर्यादा नहीं, अनंत की ओर जाने वाला वो आकाश होता है। तो पोल की छाया की अवधि सीमा कहाँ, यानी वो ज्ञान कह लो, वो आकाश कह लो, वो भाव कह लो, वो सब कुछ सीमित नहीं, असीमित होते हैं। सब निधियों की निधि है बोध की जायासी, सदियों से सुची है ना। यानी समस्त निधियों की वो निधि है,
बोध का मतलब है ज्ञान। बोध की जायासी मतलब बोध की सखी सी, वो ज्ञान जैसा होता है, बिल्कुल ज्ञान का सहपाठी जैसा वो है आकाश अनंत। ज्ञान भी अनंतता को लिए हुए होता है, आकाश भी अनंतता को लिए हुए होता है, और सदियों से वो ज्ञान जो है पवित्र होता है। ज्ञान कभी भी गलत नहीं होता है। हमारा अभिप्राय जो है वो गलत हो जाता है, हमारी सोच जो है गलत हो जाती है। माटी की ओर मौन मुड़ता है पहले, मोम समान मौन गलता पिघलता है। अब वह मौन जो है माटी माँ की ओर मुड़ रहा है, सबसे पहले मोम की भांति गल रहा है, पिघल रहा है, और मुस्कान वाला मुख खुलता है उसका, मृदु मीठी मोदक सम, यानी उसका मुख जो है खुल रहा है, चेहरे पे प्रसन्नता के भाव हैं। कैसे हैं? जैसे वो मोदक यानी लड्डू मीठा होता है, मुलायम होता है। मृदु मीठी मोदक सम, समतामय शब्द समूह निकलता है उसके मुख से। यानी अब मौन कुछ कह रहा है। कौन से शब्दों का? समता रूप परिणाम को रखे हुए बहुत मीठे बोलों को बोलने के लिए वह आगे बढ़ रहा है। अब वो क्या कह रहा है? किससे कह रहा है? आगे माँ माटी से कुछ कहता है। ओ माँ माटी, शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर सी लग रही है। यह बात निश्चित है कि जो खिसकती सरकती है सरिता कहलाती है, सो अस्थाई होती है, और सागर नहीं सरकता सो स्थाई होता है। परंतु सरिता सरकती सागर की ओर ही न, अन्यथा न सरिता रहे न सागर। यह सरकन ही सरिता की समिति है, यह निरखन ही सरिता की प्रमिति है। बस यही तो आस्था कहलाती है, आस्था छटपटाती रहती है जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को, और आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। यह भी बात ज्ञात रहे। थोड़ा सा विषय अलग सा आ गया। आप जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ पल्ले पड़ता है? समझ में आ रहा है? क्यों समझ में आ रहा है? अब कौन क्या कह रहा है? अब मौन उस माँ माटी से कुछ कहता है। माटी से कह रहा है कि शिल्पी के विषय में तेरी भी आस्था अस्थिर सी लग रही है। यानी जो शिल्पी रुक गया है, पैरों को चलाना बंद कर दिया है। अब मौन माटी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि शायद तुम शिल्पी को देख करके उसके ऊपर डाउट सी कर रहे हो, संदेह जैसे कर रहे हो, क्योंकि आपका विश्वास डगमगाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। क्यों डगमगा रहा है? यह बात निश्चित है। अब आचार्य भगवान यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, ये दृष्टांत एग्जाम्पल है। जो खिसकती सरकती है सरिता कहलाती है। सरिता का अर्थ होता है नदी, रिवर, जो बहती है, सरकती है, खिसकती है, आगे बढ़ते रहती है, वह सरिता कहलाती है। और सो अस्थाई होती है, यानी एक जगह रुकी नहीं रहती है, हमेशा वह आगे ही बढ़ते चले जाती है, हमेशा गतिमान रहती है, हमेशा प्रवाहित होते रहती है। और सागर नहीं सरकता सो स्थायी होता है। जिस समुद्र में जाकर के वो नदी मिलती है, वह सागर, वह समुद्र एक ही जगह रहता है, वह स्थायी रहता है, वो बहता नहीं है। परंतु सरकता सरकती सागर की ओर ही ना। नदी जब भी बहती है तो कहाँ बहती है? समुद्र में जाकर के मिलने के लिए उसी दिशा की ओर बहती है। यदि नदी जो है सागर की ओर न बहे तो नदी भी अपने आप को खो देगी। यदि नदी भी रुक जाए तो वो नदी नदी नहीं कहलाएगी, वो तालाब बन जाएगी। और जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है। तालाब का जल रुका हुआ होता है, इस कारण वह दुर्गंधित हो जाता है, उसी में काई पड़ने लगती है, वह पीने के योग्य नहीं आता है। लेकिन नदी का जल हमेशा बहता है, प्रवाहमान रहता है, तो ना ही उसमें काई आती है और ना ही उसमें दुर्गंध आती है, बल्कि दुर्गंधित जल भी यदि उसमें मिल जाता है तो वह भी सुगंधित हो जाता है। प्रदूषित जल भी गंगा में मिल जाता है तो वह भी गंगा कहलाता है ना। और गंगा नदी यदि
किसी तालाब में आकर के थोड़ा सा रुक जाए अथवा नाले में मिल जाए तो वो भी नाला कहलाने लगता है जल। देखो कितनी विचित्र बात है। नाले का जल गंगा में मिलता है तो पवित्र कह जाता है, और गंगा नदी का जल यदि नाले में आकर के किसी पौंड में आकर के किसी तालाब में रुक जाए तो वो गंदा हो जाता है। यानी जो बहते रहता है उसके साथ जो मिलता चला जाता है, अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, दूषित भी शुद्ध हो जाता है, और जो रुक जाता है शुद्ध भी वो अशुद्ध हो जाता है, अपनी पवित्रता को खो देता है। गंगा नदी का जल किसी पौंड में भर करके यदि किसी तालाब में किसी गड्ढे में भर जाए तो फिर वो गंगा का जल नहीं कहलाता है। नहीं, गंगा नहीं, फिर तो वो गंदा जल हो जाता है। गंगा जल भी गंदा जल हो जाता है। क्यों? उसमें काई उत्पन्न हो जाती है, उसमें जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं और वह सड़ने लगता है, बैक्टीरियाज है, मच्छर पैदा होने लगते हैं, फिर वो कभी भी पीने का काम बिल्कुल नहीं आता। ने शुद्ध भी अशुद्धता को पा गया और अशुद्ध भी शुद्धता को पा जाता है। तो जीवन में रुकना नहीं, जीवन में आगे बढ़ना और बहना सीखो, उस नदी की भांति, उस सरिता की भांति जो बहता है तो बहता पानी निर्मला कहलाता है, और रुके सो गंदला होए, रुके सो गंदा हो जाता है। इस कारण यदि जीवन में शुद्धता पाना है तो हमेशा आगे बढ़ना सीखो। हर क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तब कहीं हमारी पवित्रता बनी रहेगी और शुद्धता और निखर करके आएगी। तो सरिता सरकती सागर की ओर ही ना, अन्यथा न सरिता रहे न सागर। यदि सरिता, यदि वो नदी जो है सागर की ओर सरकते हुए न जाए, कहीं रुक जाए तो वो नदी भी नहीं कहलाएगी। तो फिर जब नदी ही नहीं तो फिर वह सागर भी नहीं। यह सरकन ही सरिता की समिति है, यानी आगे बढ़ना ही सरिता की, नदी की समिति है, वह अच्छी क्रिया है। और यह निरखन ही सरिता की प्रमिति है। निरखन का मतलब उसके भीतर जो शुद्धता प्रकट हो रही है। प्रमिति का अर्थ होता है वह ज्ञान की क्रिया। एक चीज आती है शास्त्रों में, प्रमाता, प्रमिति, प्रमेय। कभी आदि कोई जो स्वाध्याय करता हो तो उसने सुना हो इन शब्दों को। प्रमाता का अर्थ होता है ज्ञाता, प्रमेय का अर्थ होता है ज्ञान, और प्रमिति के अर्थ होता है ज्ञप्ति, यानी जानने की क्रिया। तो यहाँ पर उसका शुद्ध होना ही, उस नदी का पवित्र होना ही उसकी वह प्रमिति है, यानी उसकी वही क्रिया है। बस यही तो आस्था कहलाती है, बस यही तो एक विश्वास है, आस्था कहलाती है। आस्था छटपटाती रहती है जब तक उसे चरण नहीं मिलते चलने को। वही आस्था जो है तड़पने लगती है, छटपटाने लगती है। यदि आगे बढ़ने के लिए चरण ना हो, आगे सरकने के लिए रास्ता ना हो, आगे सरकने के लिए, बहने के लिए जगह ना हो, तो वह आस्था जो है डगमगाने लगती है। और आस्था के बिना आचरण में आनंद आता नहीं, आ सकता नहीं। आचरण तभी आनंद को पैदा करता है जब आस्था से सहित होता है। फिर आस्था वाली सक्रियता ही निष्ठा कहलाती है। यह भी बात ज्ञात रहे। यह मूक माटी ग्रंथ, दूसरा अध्याय, शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं, पेज नंबर 120, 120। विषय चल रहा है शिल्पी का, माटी का, संवाद का। शिल्पी के शरीर के भिन्न भिन्न अंग अपने आप को पात्र बना करके उपस्थित होते हैं और अपने विचारों की अभिव्यक्ति माटी के समक्ष करते हैं। पात्र तो वो हैं, लेकिन शिक्षा संदेश गुरुवर का, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी का। हम उन भावों तक पहुंचने की कोशिश करें जिन भावों तक आचार्य भगवान हमें इस महाकाव्य के माध्यम से ले जाना चाह रहे हैं। भावों की अभिव्यक्ति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम शब्द के रूप में हो सकते हैं, वह माध्यम लेखन के रूप में हो सकते हैं, वह माध्यम चेहरे के एक्सप्रेशन को लेकर के हो सकता है, अथवा वह माध्यम कोई व्यक्ति एक्ट करके, कला करके, नृत्य आदि करके भिन्न भिन्न
आलम्बन को लेकर के अपने विचारों की अभिव्यक्ति हम तक और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आचार्य भगवान ने इस मूक माटी महाकाव्य की रचना की। ये सामान्य सा नजर आने वाला ये महाकाव्य है, गागर में सागर की भांति उस शिक्षा को समाहित किए हुए हैं, जिसमें नैतिकता भी है, जिसमें परम अध्यात्म भी भरा हुआ है, जिसमें लोक व्यवहार की वह शिक्षा भी समाहित है और उसमें आत्मविज्ञान का वह भीतरी सार भी समाहित है। सिर्फ नज़रिया चाहिए हमें देखने का, हम इसमें से चाहे जो ग्रहण करना बिल्कुल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें इतना रस भरा हुआ है, थोड़ा सा हृदय की आंखें खोल करके जब हम इसे पढ़ें, इनके विचारों तक उतरने की कोशिश करें, तो वहाँ तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। एक बार भी व्यक्ति यदि इस मूक माटी महाकाव्य को समझ ले, हमारा पूरा विश्वास है जो शिक्षा, जो संदेश हमें इस दुनिया को, गीता को पढ़ करके अथवा यूं कहें समयसार को पढ़ करके मिलता है, जो संदेश हमें उस रत्नकर्ण श्रावकाचार को पढ़ करके, उस आचार परक ग्रंथों को पढ़ करके मिलता है, वह ही संदेश इस मूक माटी महाकाव्य को पढ़ करके मिलता है। इसमें सब कुछ समाहित है, सर्वांगीण ये महाकाव्य है। इसमें साहित्य भी समाहित है, इसमें अध्यात्म भी समाहित है, इसमें लोक व्यवहार भी समाहित है। बस उस दृष्टि को हम लेकर के आना सीखें। सब कुछ इस छोटे से महाकाव्य में बिल्कुल भीतर तक समाहित है। जो कवि है, कवि को इसमें कविता भी मिलती है और एक लेखक को इसमें गद्य भी मिलता है। यह तुकांत नहीं, अतुकांत छंदों में रचा हुआ महाकाव्य है। लेकिन कई बार जब व्यक्ति इसे पढ़ता नहीं है तो इसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जैसा, कठिन जैसा मानता है। लेकिन विश्वास करो, यह उतना कठिन नहीं जितना आप लोग इसे समझते हो। इसमें इतना गहराई, इतना गहरापन भरा हुआ है। एक बार यदि व्यक्ति इसमें डूबेगा तो बहुत अच्छे से सरोबार होकर के, भीतर से भीग करके निकलेगा। एक ऐसे संदेश को पाएगा, जब इसे पढ़ करके निकलेगा, वह सोचेगा, कहेगा, यही बात तो समयसार ग्रंथ में लिखी है, यही बातें उन आचरण परक ग्रंथों में लिखी हैं, यही बातें तो नैतिकता के शिक्षा वाले इन पाठ्यक्रम में लिखी हुई हैं। यानी एक ऐसा पूर्ण विकसित ग्रंथ महाकाव्य कहें तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी।